कहानी की शुरुआत 1857 से होती है, जहां नॉर्थ पोल में एक शिप बर्फ में फंसा हुआ था और कैप्टन एंडरसन इस शिप को अपने क्रू के साथ निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना था, तो वो सभी को जल्दी बर्फ तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इन्हें बर्फ तोड़ते तोड़ते रात हो जाती है और तब उन्हें शिप से थोड़ी ही दूर एक धमाका होता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर इनमें से कुछ लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं। तो वहां उन्हें एक आदमी बहुत जख्मी हालत में मिलता है। इसका नाम विक्टर था। उसे देखकर इन्हें लगता है कि उसका पाँव टूट चुका है, पर वो पाँव नकली था। तभी उन्हें सामने से किसी के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, तो इन्हें लगता है कि शायद ये किसी जानवर का काम है, इसलिए वो विक्टर को बचाने के लिए उसे अपने जहाज में ले आते हैं। लेकिन तभी इनके पीछे दहाड़ते हुए एक दानव आ जाता है, जो कि विक्टर के लिए आया था, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस दानव पर इनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो बस विक्टर विक्टर चिल्ला रहा था और फिर वो यहाँ पहुंचकर जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मारने लगता है। उसकी ताकत इतनी थी कि वो किसी को भी उठाकर फेंक दे रहा था, जिसके बाद वो इन सब से लड़ते हुए शिप के ऊपर पहुंच जाता है और वो कैप्टन से विक्टर को उसके हवाले करने के लिए कहता है। पर कैप्टन के लोग उस पर हमला कर देते हैं और कैप्टन एंडरसन उस पर गोलियां मारकर उसे शिप से नीचे गिरा देते हैं, जिससे अब इन सभी को लगता है कि वो मर गया है। पर तभी वो दानव फिर से खड़ा हो जाता है और वो अब गुस्से में शिप को ही पलटने लगता है। ये देखकर कैप्टन जहाँ पर वो खड़ा था उस जगह की बर्फ पर गोली मारकर तोड़ देते हैं, जिससे वो दानव जमे हुए पानी में गिर जाता है। और अब यहाँ सभी को लगता है कि इस बर्फीले पानी में तो वो मर ही गया होगा। जिसके बाद कैप्टन विक्टर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये दानव है क्या। तब विक्टर उनसे कहता है कि वो वापस जरूर आएगा मेरे लिए, क्योंकि वो मर नहीं सकता। इसलिए जब वो वापस आए तो तुम मुझे उसे सौंप देना। अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन सभी को मार देगा जो भी उसके रास्ते में आएंगे। ये जानकर कैप्टन उससे पूछते हैं कि ये कैसा प्राणी है और इसे किसने बनाया है। तब विक्टर बताता है कि उसे मैंने ही बनाया है, जिसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। विक्टर एक जाने माने प्रसिद्ध सर्जन का बेटा था। उसके पिता ने उसकी माँ से पैसों और दौलत के लिए शादी की थी। विक्टर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पिता उन दोनों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके बाल काले थे। वैसे तो विक्टर के पिता अक्सर बाहर ही रहते थे, लेकिन जब वो घर में होते थे तो घर में सिर्फ उन्हीं का राज होता। विक्टर की मां प्रेग्नेंट थी और विक्टर के पिता और उनके बीच अक्सर दहेज और दौलत की वजह से लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिस वजह से विक्टर परेशान रहता था। लेकिन विक्टर के पिता उसे भी अपनी ही तरह एक काबिल सर्जन बनाना चाहते थे, इसलिए वो उसे अक्सर बायोलॉजी और सारी चीज़ें सिखाते थे। पर उनका सिखाने का तरीका बहुत ही सख्त था। अगर विक्टर से कोई भी गलती होती तो उसे मार पड़ती। विक्टर के पिता उसके हाथ पर नहीं मारते थे, क्योंकि एक सर्जन के लिए उसके हाथ सबसे जरूरी होते हैं, इसलिए गलती करने पर वो उसके गाल पर छड़ी से मारते थे। विक्टर की माँ ही थी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और विक्टर भी उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा खुश रहता था। लेकिन एक दिन जब उसके पिता जा रहे थे तो उसी वक्त विक्टर की माँ को दर्द शुरू हो जाता है। तब विक्टर के पिता उसकी माँ का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें वो बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो विक्टर की माँ को नहीं बचा पाते, जिससे विक्टर बहुत दुखी होता है। और फिर जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो उसके पिता उसके छोटे भाई विलियम पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उसके बाल उन्हीं की तरह सफ़ेद थे। तब विक्टर को एहसास होता है कि उसके पिता देश के सबसे बड़े प्रसिद्ध और काबिल सर्जन हैं, तो वो अपनी पत्नी को कैसे बचा नहीं पाए। उसे लगने लगता है कि उन्होंने उसके भाई विलियम के लिए उसकी माँ को जानबूझकर मरने दिया। इसलिए वो एक दिन हिम्मत करके इस बारे में अपने पिता से पूछ ही लेता है। उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर मौत से कोई जीत नहीं सकता। तब विक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं मौत को हराऊंगा। और फिर वो कसम खाता है कि वो अपने पिता से बेहतर और इस दुनिया का सबसे महान सर्जन बनेगा और तब वो मौत को भी हराएगा। फिर उसी रात उसे एक फरिश्ते का सपना आता है, जिसे देखकर उसके अंदर अपनी इस कसम को पूरा करने की आग जल जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद विक्टर के पिता की भी मौत हो जाती है। तब विक्टर अपने भाई विलियम को वियना अपने रिश्तेदारों के पास भेज देता है और खुद लंदन होते हुए एडिनबर्ग चला जाता है, जहां वो कई सालों तक इंसानी शरीर के विज्ञान के बारे में पढ़ाई करता है और उनके बारे में सीखता रहता है। और फिर एक दिन वो रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिकल में सभी को अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है, जहां वो सभी से कहता है कि उसने अब मौत पर जीत पा ली है, जिसे साबित करने के लिए वो यहाँ एक डेड बॉडी लाया था। लेकिन इसका हाथ एक दूसरी बॉडी का था
जिसे जोड़कर विक्टर ने एक कर दिया था और वो अब उसके अंदर जान डालने के लिए उसे एक बैटरी से जोड़ता है। तो तब वो बॉडी हिलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान आ गई हो, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर प्रोफेसर और जजेस उसे कहते हैं कि विक्टर यहाँ पर बिजली की जादूगरी दिखा रहा है। तब विक्टर उस बॉडी की तरफ एक बॉल फेंकता है तो वो बॉडी उसे कैच पकड़ लेती है, जिसका मतलब था कि इस बॉडी का दिमाग भी काम कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर अभी भी उसकी बात नहीं मानते। वो उसके इस ड्रामे को बंद करने के लिए कहते हैं। उनका मानना था कि जिंदगी लेना और देना भगवान का काम है और इसमें विक्टर को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करना पाप है। ये सुनकर विक्टर और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे विक्टर समझ जाता है कि इन जाहिल बुड्ढों के दिमाग में ये बात कभी नहीं घुसेगी, इसलिए वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब हेनरिक हार्लैंडर नाम का आदमी उसके पीछे आता है, जो अभी तक यहाँ विक्टर की प्रेजेंटेशन देख रहा था और उसे ये सब बहुत ही शानदार लगा था। वो विक्टर से बात करता है और उसे बताता है कि उसे उसके भाई विलियम ने यहाँ भेजा है। विलियम जल्द ही शादी करने वाला है और वो उसे अपनी मंगेतर से मिलाना चाहता है, जो कि हेनरिक की भतीजी है। हेनरिक बताता है कि वो लोग 3 दिन बाद यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद हेनरिक विक्टर से उसके प्रेजेंटेशन के बारे में पूछता है, जो कि उसे बहुत शानदार लगा था। लेकिन उसमें उसे कुछ कमियां भी नजर आई थी, जैसे कि उस बॉडी में तब तक ही जान रहती थी जब तक कि वो बैटरीज चलेंगी। अगर एक बार बैटरी खत्म है तो बॉडी भी बेजान। तो अब हेनरिक विक्टर से कहता है कि अगर तुम 3 दिन बाद अपने भाई से मिलने उसके वहां आओगे तो वो उसे एक ऐसी चीज दिखाएगा जिससे वो अपना मौत पर जीत हासिल करने का सपना पूरा कर सकता है। तो फिर 3 दिन बाद विक्टर अपने भाई और उसकी मंगेतर से मिलने के लिए हेनरिक के घर पहुंच जाता है, जहां वो सबसे पहले हेनरिक से मिलता है और उसे अपनी सारी रिसर्च दिखाने लगता है। हेनरिक खुद भी एक आर्मी में सर्जन रह चुका था। वो विक्टर को बताता है कि तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि जब तक वो बैटरी शरीर के साथ जुड़ी रहेंगी तब तक ही उस शरीर में जान रहेगी। जैसे ही बैटरी खत्म तो शरीर भी फिर से बेजान हो जाता है, जिसका उसके पास एक सल्यूशन है। जिसके बाद वो विक्टर को एक लकड़ी का स्लैब दिखाता है जिसमें इंसानी शरीर की सारी संरचनाएं बनी हुई थी, जिसे देखकर विक्टर को आइडिया आता है कि अगर वो लोग किसी तरह शरीर में ऊर्जा को स्टोर करने का सिस्टम बनाएं जो कि पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाते रहेगा तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। तब हेनरिक उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं दूंगा और जिस भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, तुम बस इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करो। विक्टर उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, तो हेनरिक उसे कहता है कि वो बस जानना चाहता है कि ऐसा सच में हो सकता है या नहीं, और अगर वो लोग इसमें सच में कामयाब हो जाते हैं तो समय आने पर वो उससे इसके बदले में एक एहसान मांग सकता है। तब विक्टर उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा, जिसके बाद वो अपने भाई विलियम से मिलने चला जाता है, जहाँ उसका भाई अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से उसे मिलाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। जिसके बाद ये सभी जब साथ में खाना खा रहे थे तो यहाँ विक्टर के मुर्दों में जान फूकने वाली बात पर एलिजाबेथ हंसने लगती है और उसे विक्टर पागल लगता है, जिस बात से विक्टर को बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ प्रेजेंट में वो दानव बर्फ से बाहर निकल जाता है और वो जहाज के चारों ओर घूमने लगता है। तब ये देखकर कैप्टन एंडरसन के पास एक आदमी आता है जो बताता है कि कुछ देर पहले उन्होंने उस दानव को जहाज के चारों तरफ घूमते हुए देखा था और वो सभी लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो विक्टर को यहीं छोड़ देने के लिए कहते हैं। लेकिन कमांडर एंडरसन उनकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि विक्टर की सुरक्षा अब से उन सब की जिम्मेदारी है। जिसके बाद विक्टर अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है, जहां कुछ हफ्ते बीतने के बाद हेनरिक विक्टर और उसके भाई को अपना एक पुराना किला दिखाने के लिए ले जाता है, जहां सब कुछ देखने के बाद विक्टर हेनरिक की बात मान जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही जगह थी जैसी उसे अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए थी। इसलिए वो अब इस जगह को लेबोरेटरी में बदलवाने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ अपना काम शुरू कर सके, जिस बात से हेनरिक भी बहुत खुश होता है और फिर वो विक्टर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है जो भी उसे चाहिए थी। फिर जब एक दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डेड बॉडी को लेने के लिए जाता है तो यहाँ उसे एलिजाबेथ मिलती है, जो कि मासूम और दिल की बहुत साफ थी, पर फिर भी वो चर्च में कन्फेशन के लिए जा रही थी। ये देखकर विक्टर पादरी बनकर उसकी बातें सुनने लगता है, जहाँ एलिजाबेथ कहती है कि विक्टर बहुत ही घटिया आदमी है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सामने विक्टर बैठा है। जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर पार्टी पर जाते हैं, जहां अब धीरे धीरे विक्टर एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एलिजाबेथ के साथ भी मिलता रहता है।
एलिजाबेथ को जीव विज्ञान और अलग अलग इंसेक्ट में रुचि थी। उसे प्रकृति के अलग अलग जीव और उनके बारे में जानना बहुत पसंद था। वो विक्टर से कहते हैं कि उसे एक अजूबे की तलाश है। वहीं विक्टर अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी लाशें इकट्ठा करता है और उन डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिससे हेनरिक का सब्र भी टूट रहा था। वो विक्टर से कहता है कि जल्द ही युद्ध खत्म होने वाला है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। और फिर जब एक दिन विक्टर लैब में काम कर रहा था तो यहाँ उससे मिलने के लिए एलिजाबेथ आती है, जो उसके इस काम को देखकर हैरान थी। तब विक्टर उसे अपने दिल की बात बताता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती थी। उसके दिल में विक्टर के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है, जिससे विक्टर को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने इस काम में पूरी तरह से डूब जाता है। तब नहाते वक्त उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो बॉडी के नर्वस सिस्टम से करंट दौड़ाए तो शायद उसका काम बन सकता है। इसलिए वो अब अपने एक्सपेरिमेंट में चेंजेस करता है और करंट को बॉडी के नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, जिससे उस बॉडी के अंदर फिर से जान आ जाती है। ये देखकर विक्टर बहुत खुश होता है, इसलिए वो अब अपने काम को पूरा करना शुरू करता है, जिसके लिए वो वॉर वाली जगहों से अलग अलग बॉडीज को इकट्ठा करता है और उन्हें काट कर उनके अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक नई बॉडी बनाता है। जिसके बाद वो उस बॉडी में जान डालने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। उसे ऐसा करने के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज बिजली की जरूरत थी, जो पूरे शरीर में करंट दौड़ा सके। इसलिए वो हेनरिक के साथ मिलकर एक तूफान वाली रात में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, ताकि वो तूफान की बिजली को उस बॉडी में दौड़ा सके। लेकिन फिर उसी रात उसे पता चलता है कि हेनरिक को कैंसर है। उसके सारे बाल भी झड़ चुके थे और उसका पूरा शरीर अंदर से सड़ चुका था। इसलिए वो विक्टर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद तुम मेरा दिमाग इस शरीर के अंदर डालो। पर विक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हेनरिक अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो विक्टर को धमकाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहे वो सब मैं तुम्हें दूंगा, चाहे तो एलिजाबेथ को भी रख लो। लेकिन विक्टर फिर भी उसकी बात नहीं मानता। तब इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें हेनरिक उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देखकर विक्टर को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने लगता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। इसलिए वो अब सारी मशीनों को अलाइन में लगाता है और एक टावर के जरिए उस बॉडी पर बिजली गिराता है। लेकिन बिजली गिरने के बाद भी उस बॉडी पर कोई असर नहीं होता। इसलिए विक्टर गुस्से में उसे मारने लगता है, जिसके बाद वो थक हार कर सो जाता है। पर अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वो क्रेचर था, जिसके अंदर अब जान आ चुकी थी। ये देखकर विक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वो उसे अपना नाम विक्टर बताता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि ये एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसे अच्छे बुरे और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो अब उसे सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ताकतवर होते जा रहा है। उसकी चोट भी खुद ब खुद ठीक हो जाती थी, जो देखकर विक्टर भी हैरान था। विक्टर के काफ़ी कुछ सिखाने के बाद भी वो कुछ सीख नहीं पा रहा था। वो बस विक्टर नाम ही ले पाता था, जिस वजह से विक्टर अब परेशान होने लगा था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इसे बनाकर आगे क्या करेगा। अब यहाँ विक्टर के काफ़ी कुछ सिखाने के बाद भी वो क्रेचर कुछ सीख नहीं पा रहा था, तो विक्टर उसे एक जानवर की तरह ट्रीट करने लग जाता है। वो उसे तहखाने में जंजीरों से बांध कर रखता था, क्योंकि उसे डर था कि ये उसे चोट पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ हेनरिक काफ़ी दिनों तक घर नहीं पहुंचा था, तो एलिजाबेथ को फिक्र होने लगती है। इसलिए वो विलियम के साथ विक्टर के पास आती है, जहां विक्टर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें अपनी रिसर्च और उसने जो बनाया है उसके बारे में बताने लगता है। तब एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या उसके अंकल भी यहाँ पर हैं, तो विक्टर उन्हें मना करता है और कहता है कि शायद कुछ दिनों बाद वो यहाँ पहुँचेंगे। तब यहाँ एलिजाबेथ को तहखाने से आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ की विक्टर ने उस क्रेचर को बांध कर रखा था। एलिजाबेथ जब उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे उसकी आंखों में एक मासूमियत और सच्चाई नजर आती है, पर विक्टर ने उसे मारा था, जिस वजह से वो जख्मी था। जो देखकर एलिजाबेथ ऊपर विक्टर के पास आती है और उससे पूछती है कि नीचे वो जीव क्या है। तब विक्टर उसे बताता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया है और उसी ने उसे बनाया है, पर अभी उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो उसे सब कुछ सिखा रहा है।
ये बात जानकर विलियम अपने भाई के लिए बहुत खुश होता है, लेकिन एलिजाबेथ जानती थी कि विक्टर एक अच्छा इंसान नहीं है और उसी ने उसे चोट पहुंचाई है। उसे उस जीव की फिक्र होने लगती है और वो उसे जानना भी चाहती थी, इसलिए वो रात में फिर से उसके पास जाती है, जहां वो उस क्रेचर को समझने की कोशिश करती है और वो उसे अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। उसे उसकी आंखों में सच्चाई और उसका साफ दिल नजर आता है। वो क्रेचर भी उसे देखकर हैरान था, क्योंकि विक्टर ने कभी भी उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी और ना ही कभी उसे समझने की कोशिश की। फिर जब एलिजाबेथ उससे मिलकर ऊपर आती है तो विक्टर उसे कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। पर एलिजाबेथ उसे कहती है कि नहीं, वो बहुत मासूम है, उसे बस प्यार की ज़रूरत है। तब विक्टर उसे कहता है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, शायद वो उसकी दिमाग की किसी नस को ठीक से जोड़ नहीं पाया, इसलिए वो हर टाइम बस विक्टर विक्टर ही बोलता रहता है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि शायद अभी ये नाम ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है और उस जीव का दिल बहुत पवित्र है। ये बात सुनकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस क्रेचर के पास जाता है, जहां वो उस क्रेचर को डंडे से मारकर एग्रेसिव तरीके से सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। विक्टर चाहता था कि वो विक्टर के अलावा कोई नया शब्द कहे, लेकिन वो क्रेचर हर बार सिर्फ विक्टर ही नाम लेता है। तब गुस्से में विक्टर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे वो क्रेचर भी एग्रेसिव हो जाता है और वो विक्टर के हाथ में जो रॉड थी उसे छीनकर टेढ़ा कर देता है और फिर जोर जोर से विक्टर विक्टर चिल्लाने लगता है, जो देखकर विक्टर बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि ये अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इसलिए वो अगले दिन अपने भाई को हेनरिक की लाश दिखाता है और उसे कहता है कि ये चीज़ बहुत खतरनाक है और हेनरिक को भी इसी ने मारा है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया, इसलिए वो अब इस सब को खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा वो एलिजाबेथ के यहाँ होते हुए नहीं कर सकता था। इसलिए वो विलियम से एलिजाबेथ को वापस अपने साथ वियना ले जाने के लिए कहता है। फिर जब एलिजाबेथ और विलियम जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो विक्टर इस पूरे किले पर तेल छिड़क देता है, जिसके बाद वो उस क्रेचर के पास जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि कुछ नया शब्द कहो। विक्टर के अलावा कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन वो क्रेचर विक्टर ही नाम बोलता है, जो सुनकर जब विक्टर यहाँ से जाने लगता है तो तब वो क्रेचर एलिजाबेथ का नाम लेता है। लेकिन अब विक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस पूरे किले में आग लगाकर बाहर आ जाता है, जहां वो क्रेचर तहखाने में आग की लपटों में फंसा हुआ था और वो विक्टर विक्टर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर विक्टर को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो वापस किले में जाने लगता है, पर आग की लपटें उसे बाहर धकेल देती हैं, जिसमें उसका पाँव टूट जाता है। उधर एलिजाबेथ को भी एहसास हो चुका था कि विक्टर उस जीव को मारने वाला है, इसलिए उसने उन्हें वहां से भेज दिया। तो वो अब वापस विलियम के साथ किले में आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहां पर विक्टर घायल पड़ा हुआ था और यह पूरा किला आग में जलकर ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट में विक्टर जब अपनी कहानी सुना रहा था तो बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कैप्टन जब शिप का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने वही क्रेचर था, जो जब कैप्टन को मारने वाला था तो विक्टर उसे रोक देता है। तब कैप्टन उस दानव से कहता है कि मार दे मुझे और सच कर दे अपने मालिक की बात को, जो सुनकर अब वो क्रेचर कहता है तुमने मेरे मालिक की कहानी तो सुन ली, पर अब मेरी कहानी भी सुनो। जिसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो उस आग में तहखाने में तड़पता रहा और विक्टर विक्टर चिल्लाता रहा, पर विक्टर उसे बचाने के लिए नहीं आया। तब उसने उन बेड़ियों को तोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए किले के टनल से नीचे समुद्र में कूद गया, जो उसे बहाकर किनारे तक ले आया। फिर जब उसे होश आया तो वो एक जंगल में पहुंचा, जहां पर उसे कुछ हिरन मिले, जो उसे देखकर डर नहीं रहे थे। लेकिन तभी यहाँ तो शिकारी आ जाते हैं, जो उस हिरन को मार देते हैं। फिर जब वो इस अजीब से दानव को देखते हैं तो वो उस पर भी गोलियां चला देते हैं, जो देखकर वो क्रेचर यहाँ से भाग निकलता है। फिर काफ़ी दूर पहुँचने पर उसे पहाड़ों के बीच एक घर मिलता है, तो वो ठंड से बचने के लिए उस घर के गोडाउन में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके गोली के निशान अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। लेकिन तभी वो बाहर देखता है कि वो दो शिकारी भी यहाँ पहुँच चुके थे। दरअसल ये घर उन्हीं का था और वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहते थे। उनकी फैमिली में एक बुजुर्ग आदमी थे जो देख नहीं सकते थे और वो अपनी पोती को बहुत सारी चीजें सिखाते रहते थे, जो देखकर वो क्रेचर भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन वो इसी जगह सबसे छुप कर रहता है और उस बुजुर्ग आदमी से सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है, जो भी कुछ वो अपनी पोती को सिखाते थे। जिसके बाद से इस परिवार को जंगल से जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती थी वो सारी चीजें वो क्रेचर रात को आकर रख देता था, जो देखकर ये पूरा परिवार बहुत खुश था और उन्हें लगता था कि जंगल की पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रही है। इसलिए वो उस पवित्र आत्मा के लिए घर के बाहर खाने पीने की चीजें या फिर कपड़े रख देते थे, जिन्हें वो क्रेचर ले लेता।
पर एक दिन यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए घुस आते हैं जो इनकी भेड़ों को मारकर खाने लगते हैं। तब वो दोनों शिकारी उन सभी भेड़ियों को गोली मार देते हैं। ये देखकर क्रेचर समझ जाता है कि अगर वो इनके सामने आया तो वो लोग उसे भी मार देंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ मारना आता है। फिर काफ़ी वक्त बीतने के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला था, तो ये पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए पहाड़ों के ऊपर जा रहा था। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उनके साथ नहीं जाते, वो यहीं पर अकेले रहते हैं। तब क्रेचर सोचता है कि उसे उनसे मिलना चाहिए, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि वो उसे कहीं गलत न समझ ले। लेकिन फिर हिम्मत करके जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी उसे देखकर चौंकते नहीं। भले ही वो अंधे थे, पर उन्हें इस बात का एहसास था कि वो पवित्र आत्मा यही है, इसलिए वो उसका स्वागत करते हैं। ये देखकर वो क्रेचर भी हैरान था। वो क्रेचर ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उस बुजुर्ग आदमी को उसके अंदर एक मासूमियत दिखी, इसलिए वो उसे अपने साथ ही रखते हैं और फिर उसे वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो भी कुछ उन्हें पता था। वो उसे पढ़ाना और बात करना सब कुछ सिखाते हैं। उस क्रेचर को जो प्यार विक्टर से चाहिए था वो प्यार उसे यहाँ से मिला। लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी क्रेचर को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी पुरानी यादें मिट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे एक नाम याद था, विक्टर का। तब वो बुजुर्ग आदमी उसे कहते हैं तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए ताकि तुम जान सकोगी तुम कौन हो। तो फिर वो क्रेचर रोज जंगल में अलग अलग जगहों पर जाता है ताकि उसे कहीं से विक्टर के बारे में पता चले। और इसी तरह वो एक दिन उस किले पर पहुंच जाता है जहां पर वो बना था। ये जगह पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी, पर यहाँ पर अभी भी विक्टर के रिसर्च के जले हुए कागज के टुकड़े मौजूद थे, जिन्हें वो क्रेचर देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे जब पता चलता है कि वो पैदा नहीं हुआ, उसे अलग अलग लाशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, तो उसका दिल टूट जाता है। तब उसे यहाँ विक्टर के नाम का एक लेटर दिखाई देता है जिसमें विक्टर का एड्रेस था, और अब उसे पता था कि विक्टर कहाँ पर है। पर वो वहाँ जाने से पहले उस बुजुर्ग आदमी के घर जाता है। लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारे भेड़िए घुस चुके थे जिन्होंने उस बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया था। तब क्रेचर उन्हें बचाने के लिए उन भेड़ियों को मारता है और उन्हें वहाँ से भगाता है। लेकिन अब यहाँ वो बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थे, जिन्हें क्रेचर बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो कौन है। वो एक शैतान है जो कभी भी पैदा नहीं हुआ, उसे मुर्दा लाशों को जोड़कर बनाया गया है। ये बात जानकर वो खुद को एक शैतान समझने लगा था, पर वो बुजुर्ग आदमी उसे कहते हैं नहीं, तुम शैतान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो जिसका दिल नदी में बहते हुए पानी की तरह साफ है। जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसी वक्त यहाँ पर उस बुजुर्ग आदमी के दोनों शिकारी बेटे आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उसने उनके पिता को मारा है, इसलिए वो क्रेचर पर गोलियां चलाते हैं। तब वो क्रेचर उनमें से एक आदमी को मार देता है और उस बुजुर्ग आदमी के दोनों बेटों को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। पर उसके गेट पर पहुँचने पर वो दोनों उसे गोली मारकर मार देते हैं। लेकिन फिर इसके कुछ हफ्तों बाद वो क्रेचर फिर से जिंदा हो जाता है और उसके सारे जख्म भी भर चुके थे। पर अब उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी। वो अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रहा था, इसलिए वो अब विक्टर के पास उसके घर पहुंचता है, जहां आज उसके भाई विलियम और एलिजाबेथ की शादी थी। पर शादी से पहले विक्टर को उसी फरिश्ते का सपना आता है जो जब अपना मुखौटा उतारता है तो वो एक शैतान था, जिससे विक्टर बहुत डर जाता है। तब उसका भाई उसके पास आता है जो उसे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहता है, जिसके बाद विक्टर तैयार होकर एलिजाबेथ से मिलने जाता है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। पर अभी भी उसे यही लगता था कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था। उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, जिस बात से एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चाटा मारकर भगा देती है। एलिजाबेथ को उस क्रेचर के लिए गहरा लगाव हो चुका था। उसने उसका दिया हुआ पत्ता आज तक अपने पास संभाल कर रखा था। अब यहाँ विक्टर जब अपने कमरे में पहुँचता है तो वो अपने कमरे की खिड़की को खुली हुई देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके बनाए गए शैतान ने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए वो उसे बाहर आने के लिए कहता है। तब वो क्रेचर उसके सामने आता है और उसे कहता है कि मैं मर नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक साथी बनाओ, क्योंकि अकेले तो जीना भी दुश्वार है। लेकिन विक्टर इस बात के लिए नहीं मानता। वो उसे कहता है कि तुम एक शैतान हो, अगर मैंने तुम्हारे लिए एक साथी बनाया तो फिर और शैतान पैदा होंगे जो इस पूरी दुनिया को मिटा देंगे। लेकिन वो क्रेचर कहता है कि तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, मैं जानता हूँ कि मैं इंसान हूँ और मैं भी सोच सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और मेरे अंदर भी दिल है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए एक मेरे जैसा हमसफर तो बनाना ही होगा। लेकिन विक्टर फिर भी उसकी बात नहीं मानता, जिससे क्रेचर गुस्से में उसे इधर उधर फटकने लगता है। तब यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है, जो जब उस क्रेचर को सामने देखती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होती है
और वो उसके करीब आकर उसके गले लग जाती है। लेकिन तभी विक्टर के हाथ एक गन लग चुकी थी और वो उस क्रेचर को मारने के लिए उस पर गोली चला देता है। लेकिन उसे बचाने के लिए एलिजाबेथ सामने आ जाती है और वो गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। ये देखकर उस क्रेचर को बहुत दुख होता है और तब यहाँ गोली की आवाज़ सुनकर सभी लोग भी ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें विक्टर कहता है कि उस क्रेचर ने एलिजाबेथ पर हमला कर दिया। तो विलियम उस क्रेचर को मारने के लिए जाता है, पर वो क्रेचर उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है। तब एलिजाबेथ क्रेचर से कहती है मुझे अपने साथ ले चलो। तो फिर वो क्रेचर उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तब यहाँ विक्टर अपने भाई विलियम के पास जाता है, जिसका सर फट चुका था। वो विक्टर से कहता है कि तुम्हारे अंदर की इस आग ने आज हम सबको जला दिया। असल में शैतान वो नहीं, आप हैं। ऐसा कहकर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अब विक्टर गुस्से में अपनी गन लेकर उस क्रेचर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ वो क्रेचर एलिजाबेथ को अपने साथ एक गुफा में ले गया था। यहाँ एलिजाबेथ उसे कहती है कि मेरे लिए ये दुनिया कभी बनी ही नहीं थी। मुझे हमेशा एक ऐसे की तलाश थी जो कि नायाब हो, जैसे कि तुम, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें देखते हुए मर रही हूँ। ऐसा कहकर उसकी मौत हो जाती है। तब यहाँ पर विक्टर भी पहुँच जाता है, जो जब सामने एलिजाबेथ की लाश देखता है तो उसके पास वो क्रेचर आता है। तो उसे कहता है कि मुझे भी नहीं जीना इस दुनिया में, इसलिए तुम मुझे भी मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं। तब से विक्टर उसे हर बार मारने की कोशिश करता है, पर किसी भी हथियार से उसकी मौत नहीं होती। और जैसे ही विक्टर रुकता था तो उसी वक्त वो क्रेचर उसके पास आता और उसे सताता। विक्टर उसे बॉम्ब से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। और फिर इसी तरह विक्टर ने उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हुए बहुत सारे पहाड़ों और तूफानों को पार किया और आखिर में वो यहाँ पर नॉर्थ पहुँचा, जहाँ अब विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि उसको उसके अहंकार ने बर्बाद किया है और उसने उस क्रेचर के साथ बहुत गलत किया, जिसे उसने खुद बनाया था। इसलिए वो अब उस क्रेचर से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो खुद भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्रेचर नहीं चाहता था कि विक्टर मरे, क्योंकि विक्टर मरा तो वो फिर से अकेला हो जाएगा और उसकी मरने की उम्मीद भी टूट जाएगी। तब विक्टर उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, और अपनी इस ज़िंदगी को अपना ले, क्योंकि तेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर अपने आखिरी समय में विक्टर उसे कहता है मैं एक बार फिर से तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, वैसे ही जब तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ मैं था। तब वो क्रेचर उसका नाम लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया पिताजी, जो सुनने के बाद विक्टर की मौत हो जाती है। तब वो क्रेचर उसके माथे को चूमकर उसे आखिरी विदाई देता है। अब इनकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कैप्टन उस क्रेचर के साथ बाहर आता है, जहाँ सभी लोग उससे बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो उस क्रेचर पर गन पॉइंट करते हैं। लेकिन कैप्टन उन सब की गन नीचे करवाते हैं और उस क्रेचर को जाने देते हैं। और अब से उस क्रेचर का नाम फ्रैंकनस्टाइन था, क्योंकि विक्टर का पूरा नाम विक्टर फ्रैंकनस्टाइन था। वो अब कैप्टन की मदद करने के लिए उनके जहाज को धक्का देकर बर्फ से बाहर निकालता है, जिससे वो सभी लोग अब अपने घर वापस जा सकते थे। जिसके बाद यहाँ फ्रैंकनस्टाइन उगते हुए सूरज को देखकर उसकी रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस करता है, जैसा कि उसे विक्टर ने सिखाया था। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।